फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। UFC 279 गुजर चुकी है। बहुत सी चीज़ें जो पहले तय थी वो हो नहीं सकी और जो होने वाली हैं उनका अंदाज़ा आप और मैं नहीं लगा सकते थे। खैर, जैसे भी था UFC 279 गुजर चुका है। अब आगे की बात करते हैं और आगे की बात करने में पहले उन 3 लोगों की बात करते हैं जिनके लिए UFC 279 डिफाइनिंग पेपर व्यू था। पहला आदमी है टोनी फर्ग्यूसन, दूसरा है हमजा चिमाएव और तीसरा आदमी है नेट डियस। तीनों के बारे में बात करेंगे कि तीनों के आगे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले टोनी फर्ग्यूसन का प्रदर्शन बुरा नहीं था, पर ऐसा लग रहा है कि फादर टाइम इज कैचिंग अप टू मी। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में क्लिक करना, ठीक है। जहां तक टोनी फर्ग्यूसन की बात है, टोनी फर्ग्यूसन का प्रदर्शन बुरा किसी भी हालत से नहीं था, पर ऐसा लग रहा है कि दोस्त उम्र जो है ना कैच कर रही है टोनी फर्ग्यूसन को। टोनी फर्ग्यूसन इतनी सारी फाइट लगातार हार गया है, तो मेरे को इस बात का डर है कि कहीं टोनी को लोग इन फाइट्स के लिए ना याद रखें। टोनी फर्ग्यूसन अपने जमाने का फिनोमिना है। टोनी फर्ग्यूसन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। टोनी फर्ग्यूसन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये आदमी अलकुकुई कहलाता था, कहलाता है अभी भी, जिससे सबको डर लगता था। अच्छे अच्छे इससे फाइट करने से डरते थे। पर आज जब हम उसकी फाइट में इतने सारे लगातार हार देखेंगे तो शायद भविष्य उसको वैसे याद नहीं करेगा जैसे उसको याद करना चाहिए। शायद भविष्य उसको वो इज्जत नहीं देगा जो उसको देनी चाहिए। ये हमने देखा है बीजे पैन के साथ। हो एक बार क्या हुआ कि अभी मतलब मैंने कुछ दिनों पहले जब आपसे बोला था ना कि आप क्वेश्चन पूछे, तो किसी एक महाशय ने कमारू उस्मान और आपके जीएसपी के बीच में डिसीजन डीएसपी के बीच में कंपैरिजन करते हुए कहा था कि कमारू उस्मान ने तो इतने बड़े बड़े फाइटर किया, जीएसपी तो पीजे पैन जैसे गेटकीपर के साथ फाइट कर रहा था। पीजे पैन अपने जमाने का फेनोमेना था। पीजे पैन सुपर हीरो था। पीजे पैन, पता है आपको, जो भी लगता है ना, आपका जो जो भी फेवरेट फाइटर है, चाहे वो हमजद हो, हबीब हो, कॉर्नर हो, उन सब का फेवरेट फाइटर था। पर आप पीजे पैन की वो जिंदगी फूट छोड़ के आखिरी के 7 फाइट देखते हैं। मेरे को डर इसी बात का है कि शायद शायद हम टोनी फर्ग्यूसन को भी शायद उन्हीं के लिए याद रखेंगे। और ये बात बहुत दर्द देती है। तो वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फाइटर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं जैसे उन्हें जीना चाहिए। पर अगर कहीं गुंजाइश है तो टोनी फर्ग्यूसन का टाइम आ गया है। टोनी फर्ग्यूसन हैज़ टू रिटायर नाउ। और अगर रिटायर नहीं होता है तो यूएफसी की बातों में ना आए, सिर्फ मनी फाइट ले, नेट डियास टाइप की फाइट। कोई और बड़ा फाइटर है जो अपनी उम्र से थोड़ा आगे निकल गया है, उससे फाइट करे। बड़ी फाइट करने की मतलब कम्पिटिटिव फाइट करने की जरूरत नहीं है। और ये भूल जाए कि अब कभी उसको टाइटल शॉट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोनी फर्ग्यूसन डजंट नीड टाइटल शॉट टू नेट डियास को देखा। नेट डियास से बड़ा कोई प्लेयर है आज? नेट डियास से बड़ा कोई स्टार है आज? नहीं ना। टाइटल जीता है नेट डियास का ही? नहीं। और तो और टाइटल फाइट भी जिंदगी में एक किया नेट डियास ने, पर याद रखते हैं ना। वैसे ही टोनी फर्ग्यूसन को याद रखेंगे, टाइटल के पीछे नहीं भागने का। बस 2-3 अगर फाइट करना भी है तो 2-3 मनी फाइट करो और आगे बढ़ो। और मेरे ख्याल से टोनी फर्ग्यूसन भी यही करने वाला है ना। क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है उसके हिसाब से नाउ ही वांट्स फाइट दैट विल बिल्ड हिज लेगेसी एंड ऑल दैट। सो लेट्स सी एंड वेट। अब बात करते हैं हमजद चिमाएव की। हमजद चिमाएव पहले थारोली लव्ड जेंटलमैन था। अब दुनिया के एक कोने में अभी वो हीरो है और दुनिया के दूसरे कोने में वो विलन बन चुका है। देखो दोस्त, विलेन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आप एक्चुअल अंदर से विलेन ना हो। टाइप फॉर एग्जांपल कोबी कविंगटन, है ना। विलेन बनने का फायदे भी हैं। लोग या तो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं या आपकी पिटाई होते हुए देखना चाहते हैं। दोनों ही रीजन के लिए वो पैसा तो देंगे ना। पैसा तो आएगा आपके पास, तो झंझट क्या है कि नहीं, टेंशन क्या है। चाहे वो आपको पिटते हुए देखने के लिए आए या फिर आपको जीतते हुए देखने के लिए आए। पर यहां से हमजा चिमाएव की राह जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है टाइटल तक की। टाइटल में जाएगा वो। और अगर आपको लग रहा है कि यूएफसी जो है उसको वेट के लिए सजा देगा, ये सब छोड़ो। यूएफसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई सजा नहीं देता है।
वो भले ही मर्डर करके आई हो, और हमजा चिमाएव सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अंदर ही अंदर मेरे हमेशा मन में यह होता है कि शफकत रखमानव वर्सेस हमजा चिमाएव होनी चाहिए, वो फाइट है बेहतरीन। पता वो होगी कि नहीं होगी। एक फाइट और है जिसका मेरा मन है एक बार और देखने का, गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस हमजा चिमाएव। और एक फाइट और है उस जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि हमजा चिमाएव के बारे में। और सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि टाइटल शॉट हमजा चिमाएव को नहीं मिलने वाला है। आप लिख के रख लीजिए, हमजा चिमाएव को टाइटल शॉट ना यहाँ मिलने वाला है ना मिडिल वेट में मिलने वाला है। मेरा मानना है कि हमजा चिमाएव को अगर कोई हरा सकता है ना, तो वो वेल्टर वेट में नंबर 1-2 और नंबर 1-2 ही हरा सकते हैं, और चैंपियन शायद कोशिश कर सकता है। पर जहां तक मिडिल वेट की बात है ना, मेरा मानना है कि हमजा चिमाएव अदेसानिया को और आसानी से हराएगा, और न सिर्फ आसानी से हराएगा बल्कि अदेसानिया का जो चैलेंजर है पहेया को भी आसानी से हराएगा। एक जगह जहां वो दिक्कत आएगी वो है रॉबर्ट विटेकर के साथ जो हमजा चिमाएव की फाइट है, उसके लिए मैं थोड़ा सा उत्सुक हूँ। पर अभी अभी हमजा चिमाएव ने खुद कहा है, और ये आपके लिए न्यूज़ है, कि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रॉबर्ट विटेकर की फाइट के लिए। तो उस फाइट के बारे में पूछ जाए, यानी कि टाइटल फाइट नहीं होगी, ना तो वेल्टर वेट में, ना मिडिल वेट में, ना रॉबर्ट विटेकर से फाइट होगी। कोबी कविंगटन एक लौता रास्ता बचा हुआ है, पर कोबी कविंगटन के बारे में थोड़ा सा शक है। एक अफवाह जो चल रही है कि कोबी कविंगटन इंजर्ड है। वैसे तो डेना वाइट और कोबी कविंगटन दोनों ने उससे इनकार किया है, बट ऐसी हवा में कोई अफवाह नहीं आती है। मेरे को याद है कि जब लास्ट टाइम निक डियाज फाइट करने वाला था, उससे पहले एक बात दुनिया भर में फैल रही थी कि निक डियाज नॉकआउट हो गया है अपने प्रैक्टिस के दौरान, ट्रेनिंग सेशन में। और सब लोगों ने बोला कि यूएफसी ने भी बोला, और निक डियाज ने दिया, सब ने बोला कि ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर बाद में पता चला कि ऐसा हुआ था। तो देखते हैं कि ये बात सच थी या नहीं थी, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। बट अभी मैं इस फाइट के बारे में कंफर्म नहीं हूँ, बट सबसे ज़्यादा चांसेस कोबी कविंगटन वर्सेस हमजा चिमाएव के होने के हैं। जहां तक 185 पाउंड की बात है, मेरा मानना है कि यूएफसी प्रेशराइज कर सकती है उसको 185 में जाने के लिए। एक फाइट है, दुनिया को ताकि दिखे कि उसको थोड़ी बहुत सजा मिल रही है। तो अगर 185 में जाएगा, 170 की फाइट मैंने आपको बता दी होगी, तो कोबी कविंगटन की फाइट होगी, वरना कोई फाइट नहीं होगी, वरना कोई फाइट नहीं होगी। वहीं 185 में आप देखेंगे कि 185 में उसको अगर कोई मिलेगा तो 7 से ऊपर मिलेगा, 7 नंबर की रैंक से ऊपर मिलेगा, ताकि वो यहाँ पे टाइटल कंटेंडर ना बने, ठीक है। अब वो टाइटल कंटेंडर में क्यों नहीं बनाना चाहती है यूएफसी उसको मिडिल वेट में, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। अब बात करते हैं नेट डियाज की। जहां तक नेट डियाज की बात है दोस्त, नेट डियाज जो है ना, बिल्कुल मौत के मुंह में खड़ा हुआ था, और पता नहीं कहाँ से जिंदगी चुरा के ले आया है। कभी कभी ऊपर वाला चीज़ों को देख रहा होता है और चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है, वही हुआ। नेट डियाज और हमजा चिमाएव का कोई मुकाबला था नहीं। आपने देखा होगा हमजा चिमाएव कितना, मतलब हमजा चिमाएव का लेवल और नेट डियाज का लेवल अलग अलग है। इसलिए नहीं कि हमजा चिमाएव नेट डियाज से बेहतर फाइटर अपने पीक पे रहा होगा, क्योंकि नेट डियाज तो 37 साल का बुढ़ा है अभी, मतलब फाइटिंग गेम के हिसाब से। तो उन दोनों का कंपैरिजन अभी नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि एक ज़माने में नेट डियाज ऐसा रहा होगा जो हमजा चिमाएव को टेक ऑन कर सके, और इवन तब भी उसका वजन इतना नहीं था। जब रोरी मैकडोनाल्ड उठा उठा के फेंक रहा था नेट डियाज को, तो आप सोचिए कि हमजा चिमाएव क्या करता उसके साथ। पर ठीक है, बच गया। और पहली बात, ये कोई साजिश वाजिश नहीं थी ये, ठीक है ना। आप लोग जो है थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, ये साजिश वाजिश नहीं थी। अपना कैरियर बर्बाद नहीं करेगा कोई इस तरीके से कि आपने ये कर दिया तो उससे उसकी फाइट हो जाएगी, उससे उसकी फाइट हो जाएगी। लोग पैसा देते हैं, ये कैपिटलिज्म है। आपको पता है अगर मेन इवेंट पूरी तरह कैंसिल होता है तो सबके पैसे वापस करने पड़ते हैं। पेपर व्यू के टिकट के बाहर एक काउंटर लगाना पड़ता है कि अगर आप टिकट वापस करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे हर एक कंपनी से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते कि आप बिल्कुल आप सब कुछ है वो दिखाते जाओगे, नहीं। आप इतने नंबर ऑफ पेपर व्यू दोगे, आप इतने नंबर ऑफ फाइट वीक दोगे, आप इतने नंबर ऑफ रियलिटी शोज दोगे, तो उसमें से एक भी कम होता है तो कंपनी को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। तो कंपनी ये सब नहीं करेगी, ठीक है। तो वो विचार आप अपने दिमाग से निकाल दो। तो जो भी हुआ वो सर्कमस्टांसिस के थ्रू हुआ, और गलती अगर किसी एक इंसान की थी तो वो हमजा चिमाएव की थी, और इसके अलावा और किसी की गलती नहीं थी। फाइटर बहुत शानदार है,
और मेरा मानना है कि इंसान भी बहुत अच्छा है। अभी वो विलेन बनने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज़ अ गुड गाय इन माय ओपिनियन, बट ही मेड अ मिस्टेक। ठीक है। नेट डियाज के आगे दो ऑप्शन है। पहली बात तो अब नेट डियाज की वो जो स्पीच है जो रोगन के साथ, कि मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे स्पोर्ट्स में जाऊँ, या फिर मतलब वो एमएमए में को छोड़ के दूसरे स्पोर्ट्स, यानी कि जुजित्सु, ग्रैपलिंग, या फिर बॉक्सिंग में जाने की बात कर रहा है। वो ये सब इसलिए कह रहा है ताकि उसके मुंह से बॉक्सिंग ना निकले, वो जा बॉक्सिंग में ही रहा है। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है मेरे भाई कि अगर वो अभी से बोल देगा ना कि बॉक्सिंग है, पहली बात तो अभी 90 डेज का पीरियड है जहां पे नेट डियाज सिर्फ और सिर्फ यूएफसी से बात कर सकता है। हाँ, यूएफसी अगर रिलीज करती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर यूएफसी ने उसको अभी उससे वेवर नहीं दिया है, तो यानी कि वो 90 डेज तक यूएफसी से ही बात कर सकता है। और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 दिसंबर तक वो सिर्फ यूएफसी से बात करेगा। और अगर वो अभी बॉक्सिंग बोल देता है ना, तो इससे ये एहसास आता है कि आप पहले से बॉक्सिंग वालों से बात कर रहे हो। और अगर ऐसा होता है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो, इसीलिए नेट डियाज कभी वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। पर वो जा रहा है बॉक्सिंग में। अब बॉक्सिंग में कहाँ जा रहा है, अब सबको पता है जेक पॉल से फाइट करने की कोशिश करेगा। और अगर जेक पॉल से फाइट होती है ना, तो नेट डियाज एक दिन में इतना पैसा कमाएगा, भले ही वो फाइट के बारे में मेरे विचार कैसे भी हो, पर नेट डियाज एक दिन में इतना पैसा कमाएगा जितना अपना यूएफसी के पूरे कैरियर में नहीं कमाया है। आप लोगों को मतलब मेरे को पता है कि आप में ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि टॉप लेवल पे बॉक्सिंग में इतना पैसा है ना जिसका अंदाजा नहीं है आपको। और सबसे अच्छी बात है कि 80% पैसा जो है एक्चुअल बॉक्सर को मिलता है। यूएफसी में 82.5, यस, और 81.5 पैसा जो है प्रमोटर यानी कि डिना वाइट जैसे लोगों के पास जाता है, पर बॉक्सिंग में 80% पैसा बॉक्सर के पास आता है, इसलिए नेट डियाज को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। पर यह फाइट तभी हो सकती है जब जेक पॉल एंडरसन सिल्वा को हराए, और मेरे को आई एम नॉट श्योर कि जैक पॉल हरा सकता है एंडरसन सिल्वा को। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ टास्क फॉर हिम। मेरा ऑनेस्टली अगर आप में से आज पूछें कि दोनों में से कौन जीतेगा, तो मैं तो साफ साफ कहूंगा कि एंडरसन सिल्वा जीतेगा। और अगर एंडरसन सिल्वा जीतता है तो वो फाइट मुश्किल में पड़ जाएगी, या तो होगी नहीं, और अगर होगी तो बहुत कम लोग देखने आएंगे और उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो नेट डियाज ने तो अपना काम कर दिया, अब बात है जेक पॉल पे कि जेक पॉल क्या उस फाइट को बचा सकता है या नहीं बचा सकता। तो देखते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपनों का भी ख्याल रखिए।